ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे पैसा कमाते तो हो, मगर घर में फुर उड़ जाती है, कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है। बहुत सारे परेशानी, रोग, स्ट्रेस, मानसिक तनाव से घिरे हुए पूरे घर में सुख शांति नहीं है, अमन चैन नहीं है, जिसका कहीं न कहीं राहु का महादशा से संबंधित। राहु की महादशा एक ऐसी दशा है जिसमें इंसान परेशान हो जाता है। ये तो इंसान की बात, देवता तक भी परेशान हुए हैं। आपने वेद पुराण और उपनिषद की कथा के अनुसार राहु की महादशा के बारे में आज संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूँ। राहु की महादशा से घबराए नहीं। पहली बात, राहु की महादशा अगर फेवर में हो तो आप बहुत अधिक उन्नति कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, पद प्रतिष्ठा मंत्री तक बन सकते हो, बहुत बड़े बड़े ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। और यदि राहु खिलाफ हो जाए आपका, तो आपको बड़े से नीचे उतरने में भी, गिराने में भी इनको देरी नहीं लगता। तो अब प्रश्न आता है कि खतरा राहु केतु शनि से नहीं है, खतरा आपके अपने कर्मों से है। ये श्रीमद् भागवत गीता, वेद पुराण, उपनिषद सबका सारांश मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपका कर्म ही आपका दुश्मन है और आपका कर्म ही आपका मित्र है, और इसका जड़ है आपका मन, आपकी सोच, आपकी भावना। ये आपका जो मन है अगर मित्र है तो आपका कर्म भी अच्छे होंगे। अगर आपका मन ही आपका शत्रु है तो आपका कर्म अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनता है और कर्म के अनुसार जीवन का सृष्टि में बदलाव आती है। इसलिए कर्म से डरो, शनि राहु केतु से नहीं। अब कर्म में माता के साथ अपमान, किसी स्त्री के साथ अपमान, अपने भाई को अपमान, अपने मित्र बंधु को धोखा देना, ये सब जो करते हो, इस तरह के दुष्कर्म, पाप कर्म के कारण ही राहु की महादशा खिलाफ होते हैं, केतु की दशा और शनि की महादशा चलती है। यही विधि का विधान है। जब आप कोई बुरा कर्म करते हो तो दंड के भागी बनते हो, तो परमात्मा तो दंड नहीं देते, वही प्रभु ये दंड देने के लिए न्याय दंडाधिकारी शनि राहु केतु को रखे हैं। इसलिए अपने कर्म पर प्रकाश डालो, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य मानसिकता रखो। राधे राधे।